1914 का साल दुनिया दो हिस्सों में बंटने लगी थी। राजनेताओं के फैसले, गुप्त समझौते और देशों के बीच बढ़ता तनाव, ये सभी मिलकर एक ऐसे महासंग्राम की ओर बढ़ रहे थे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्या आप जानते हैं कि किन देशों ने किसका साथ दिया, क्यों यूरोप दो बड़े खेमों में बंट गया और कैसे छोटे से संघर्ष ने पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया? बैकग्राउंड म्यूजिक, इंटेंस और रहस्यमय साउंड। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 28 जून 1914 को आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या ने यूरोप को हिला दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर आरोप लगाए और जर्मनी ने अपने सहयोगी का समर्थन करने का फैसला किया। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आर्कड्यूक की हत्या के बाद यूरोप में एक के बाद एक देश इस संघर्ष में कूद पड़े। ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर युद्ध घोषित कर दिया। यह एक छोटा सा युद्ध नहीं था, बल्कि एक चिंगारी थी जिसने पूरे महाद्वीप को जलाने का काम किया। ऑस्ट्रिया हंगरी के इस कदम के बाद रूस ने सर्बिया का समर्थन किया और अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर दिया। जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का सहयोगी था, इसे रूस के खिलाफ युद्ध की धमकी मान बैठा। फिर 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सिर्फ 2 दिन बाद जर्मनी ने फ्रांस पर भी हमला कर दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक, गंभीर और तनावपूर्ण साउंड। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, दुनिया दो बड़े खेमों में बंट गई। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बाद में ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया भी शामिल हुए। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, बाद में इटली, जापान और 1917 में अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हुआ। यूरोप अब पूरी तरह जंग के लिए तैयार था। हर देश ने अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। रेलगाड़ियां सैनिकों से भरी हुई थी, हथियार चमक रहे थे और सभी को लग रहा था कि यह युद्ध कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जर्मनी ने एक खतरनाक योजना बनाई, श्लीफन प्लान। इस योजना के तहत जर्मनी को सबसे पहले फ्रांस पर हमला करना था और फिर रूस को हराना था। लेकिन फ्रांस पर हमला करने के लिए उसे बेल्जियम से होकर जाना था। 4 अगस्त 1914 को जर्मन सेना ने बेल्जियम पर हमला कर दिया। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बेल्जियम की सेना इतनी बहादुरी से लड़ेगी। बेल्जियम ने जर्मनी की इस योजना को धीमा कर दिया, लेकिन जर्मन सेना ने बेरहमी से हमला किया। बेल्जियम के शहर जलने लगे, हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए और ब्रिटेन को इस युद्ध में कूदना पड़ा। ब्रिटेन बेल्जियम की सुरक्षा की गारंटी दे चुका था। जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया तो ब्रिटेन के पास युद्ध में जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब यह सिर्फ यूरोप का युद्ध नहीं था, यह एक विश्व युद्ध बन चुका था। अब तक लाखों सैनिक युद्ध के लिए मोर्चा संभाल चुके थे। हर देश यह मानकर चल रहा था कि यह युद्ध कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह युद्ध अगले 4 सालों तक चलेगा और करोड़ों लोगों की जान लेगा। अभी तो युद्ध शुरू ही हुआ था, लेकिन असली भयानक लड़ाइयां अभी बाकी थी। कैसे ट्रेंचेस में सैनिक महीनों तक फंसे रहे, कैसे नई घातक टेक्नोलॉजी ने इस युद्ध को और भी भयानक बना दिया, यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे अगले एपिसोड में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।